शाहजहांपुर के थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला अजीजगंज में एक राइस मिल के गोदाम में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे घनी आबादी में मिल होने के कारण वहां भय के कारण अफरा तफरी मच गई। आग से मिल में लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पा लिया गया। ये दुर्गा राइस मिल है, यहाँ पे मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ पे बोरे रखे हुए थे, अनयूज्ड बोरे थे, स्टोर रूम में आग लग गई थी किसी कारणवश। अब बाद में पता चलेगा, फायर सर्विस वाले जांच करके बताएंगे किस कारण से आग लगी है। सभी दमकल की गाड़ियाँ 3-4 लगाई गई हैं और आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है। अभी शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रधोली में बच्चों की लड़ाई में दबंगों ने खुलेआम घर के बाहर जाकर लाइसेंसी राइफल और रिवॉल्वर से जमकर फायरिंग करके उत्पात मचाया, जिसमें एक ही परिवार के एक महिला सहित लोग घायल हो गए। बच्चे दुकान खाना खाने चले गए, बच्चे दुकान पर बैठा दिए हमने। इतने पड़ोसी का लड़का आया, वो बच्चे से झगड़ा करने लगा। जब हमने बाबा सुनी बाहर आए, उन्होंने क्यों लड़ाई, इनके बच्चों से मत बोला करो, नहीं बाद में इनके घर वालों से लड़ाई होगी। वो बच्चा घर पे चले, उनके पापा आए, गाली देते घर से चले आए। आज सुबह में बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के खेल में बड़े लड़के इसमें फायरिंग कर दिए। 3 लोगों को छर्रे लगे हैं, जिन्होंने फायरिंग किया तो उनकी अरेस्ट हो गई है और शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमा लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रदेश सतर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। एक तरफ जहां पर्यटन विभाग लेकर मोबाइल ऐप लॉन्च कर तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने को है, वहीं 4 धाम यात्रा का शुभारंभ भी हो गया। इसके मद्देनजर प्रदेश के पुलिस प्रमुख भी 4 धाम की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुँचे। 4 धाम यात्रा का करीब तैयारी पूर्ण हो चुका है। इस बार हम प्रयास करेंगे कि विशेष रूप से एक टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिस लोगों के सामने पेश करें। ऐसा लग रहा है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या भी ज़्यादा रहेगा, तो कुछ हाईवे पेट्रोलिंग का भी हम व्यवस्था करेंगे। तो लेकिन कुल मिला के 4 धाम यात्रा का जो व्यवस्था पूर्ण पिछले सालों में रहा है, उससे भी अच्छा एक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। उस और हम काफ़ी कदम उठाएंगे, लेकिन इसमें बहुत विस्तार से इस वक्त टाइम नहीं है चर्चा करने की। उम्मीद करें? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आप क्या करना चाहिए? नहीं, ये मिशन आक्रोश के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करके इसमें बताऊंगा, लेकिन कोई आश्वासन दिया गया जो कानून या अपराध से संबंधित है और उसका भी पूर्ति नहीं की गई, तो ज़रूर इस बारे में हम विचार करेंगे। 9 मई के दिन हमारे सौर मंडल में एक विरल खगोलीय घटना हुई। बुध ग्रह अपनी कक्षा में घूमते घूमते सूरज और धरती के बीच में से गुजरा। इस विरल घटना को आम लोग और स्कूली छात्रों को दिखाने के लिए सांगली के ब्रह्मांड खगोलीय योग ग्रुप की ओर से टेलीस्कोप की व्यवस्था की गई। ये जो अधिक्रमण है वो शाम के 4:32 को स्टार्ट होगा और सूर्यास्त को इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि भारत से ये तो नहीं दिखाई देगा। रात के 12:30 बजे तक ये शुरू रहेगा। लेकिन जो ये बुध का अधिक्रमण है, ये अगर भारत से देखना है आपको, तो आपके पास टेलीस्कोप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसको भी जो सोलर फिल्टर्स बोलते हैं वो लगाना पड़ेगा। आप ओपन आई से ये नज़ारा कभी भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये आपके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। प्लीज। विधानसभा चुनाव के बाद से हुगली जिले में राजनीतिक विवादों ने तूल पकड़ रखा है। ताजा मामला है बड़ेल के काजीडांगा इलाके का, जहां पर माकपा कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की घटना प्रकाश में आई है। माकपा समर्थकों ने इस घटना का आरोप तृणमूल आश्रित गुंडों पर लगाया, जबकि घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
দেখুন, বিগত 34 বছর যখন এরা সরকারি ক্ষমতায় ছিল, এরা এই ধরনের ভিন্ন রাজনীতি করে এসছে। তাই এরা অভিযোগ ভাবছে, এরা নিজেরা এই ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে এরা অভিযোগটা দিচ্ছে আমাদের ওপরে। এদেরকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবারে আমাদের চুঁচুড়ার বিধায়ক মাননীয় অসিত মজুমদারের এগেনস্টে যিনি প্রার্থী ছিলেন, তিনি যখন আমাদের এলাকায় ভোট ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা উন্নয়ন বিরোধী বিভিন্ন রকমের কাজকর্মে উন্নয়নে আটকেছে। তাই এরা এখন নিজেদের এরকম পার্টি অফিস ভেঙে ভোটের আগেও এরকম একটা সিম্প্যাথি গ্রো করার চেষ্টা করেছিল মানুষের মধ্যে। उंगली बांस बेड़िया स्थित गैंगेस जूट मिल के श्रमिकों ने प्रबंधन के फैसले से नाराज होकर मिल में काम करने वाले तकरीबन 7,000 श्रमिक नाराज होकर हड़ताल पर चले गए। श्रमिकों ने मिल प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। আজকে এই জুট মিলটা মজদুর নিজে ভাবে কাজে যায়নি। এই কোম্পানি দুর্নীতির জন্য কোম্পানি দিন পর দিন মজদুরের উপরে অত্যাচার করতে যাচ্ছে। তারপরে এইখানকে ইউনিয়ন, যত ট্রেড ইউনিয়ন আছে, মজদুরের কোনো দিন সাথে থাকে না। তাই জন্য মজদুর আজকে একটা ডিসিশন নিল, যদি আমাদের সাথে কোনো ইউনিয়ন নেই তাহলে আমরা আজকে কাজে যাব না। এইটা কাজের জন্যে ব্যাপার 5 দিনের নাই। কি গ্যারান্টি আছে কি আজকে 5 দিন চলছে, সারা বছর চলবে কি 2 মাস চলবে, এর কোনো গ্যারান্টি নাই। সেই জন্য একটা মজদুর একটা ডিসিশন নিল, যতদিন পর্যন্ত ডিসিশন হচ্ছে না তাই ততদিন মজদুর কাজে যাবে না। তারপরে এখানকার কি আছে, মজদুরের ব্যাপার আছে। মজদুর এখানে যারা পার্মানেন্ট চাকরি করে ওদেরকে বসিয়ে বাইরে থেকে মজদুর এনে 300 টাকায়, 200 টাকা, 150 টাকায় খাটাচ্ছে, কিন্তু এইখানকার মানুষকে কাজ দিচ্ছে না। হতে পারে কি 5 দিন করে 2 दिन। अंबेडकर नगर सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह अपने विधायकों को चाहे जितनी नसीहत दे दे, लेकिन टांडा के सपा विधायक अजीमुल हक पहलवान के ऊपर इन नसीहतों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी ताकत हनक और धमक ऐसी है कि लोग कहते हैं कि विधायक हो तो पहलवान जैसा। विधायक के बारे में कुछ बता दूं, मुझे 2 मिनट मिला और मैं वो पहलवान हूँ कि 2 के आप 1 मिनट में अपने सामने वालों को पटक कर दिखा दे। आप देखे होंगे, सुने होंगे, आपके इस बेटे से किसी की हिम्मत नहीं है जो इस शेर के पंजे से मिला ले। वो जानता है उसके लड़ने के बाद उसका क्या असर होगा। मेरी कोई ताकत नहीं गुंडाई है बदमाशी की, सिर्फ और सिर्फ मेरी ताकत है ईमानदारी की। मैं हिंदू और मुसलमानों के साथ ताकत के साथ ईमानदारी से खड़ा होता हूँ। मेरा इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे पास ताकत है तो अपने हाथ से जुल्म को रोक दो। उंगली बांसबेड़िया नगर पालिका के 19 नंबर वार्ड में इन दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना निर्मल बंगला और स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। इलाके में जल जमाव गंभीर समस्या बनी हुई है। जल निकासी की दिशा में प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। জমেছে ওটা হচ্ছে 90 বছর পুরনো হাইড্রেন, অনেক জাম আছে। হ্যাঁ, অনেক দিন ধরে সাফ করে একটু জল টল এরকম মাঝে মাঝে হয় বলে ম্যানেজমেন্ট, এই তো ম্যানেজমেন্ট এলাকা পুরো পৌরসভা, এটা হচ্ছে কোম্পানি কলোনি, মজদুর কলোনি। এটা ম্যানেজমেন্ট সাফাই করে কিন্তু একটু সমস্যা মিটে যায়, ছেড়ে দেয়, কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন করিনি আজ। জামটা হচ্ছে কেন? জামটা কি পুরো মেন ড্রেন জাম আছে। আপনারা কিভাবে আছেন এই অবস্থায়? তাহলে কিভাবে আসবে? আর থাকবো এখানে, আমার জায়গা কোথায় যাব? 3 দিন ধরে আমরা পুরো বিপদে পড়েছি, লাইনে পুরো জল জমা হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে? জলটা জমছে কোথা থেকে? পুরো ড্রেন জাম আছে, ড্রেন জাম হয়ে গেছে, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে না, জাম হয়ে আমার টিএমসি নিয়ে আমি কাজ। अच्छा अच्छा। रुड़की 3 दिन पहले कलियर क्षेत्र के गुमवाला मांजरी गांव के जंगल में एक किसान के खीरे के खेत में गुलदार और उसके 2 शावक दिखाई दिए थे। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाद वन विभाग की टीम ने किसान के खीरे के खेत में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। इसके आज एक बड़ा बच्चा इसमें बैंगन में को भी कई आदमियों ने देखा, कई आदमियों को दिखाया मैंने। वो निकल के गया अभी? हाँ जी, आज सुबह कई आदमियों को दिखाया मैंने। और अभी थोड़ी देर पहले जी
जब मैं आना शुरू में मैंने जो फंसाया मैं ही देखा आज। खीरे के खेत में ये जो गुलदार था, इसके लिए हमने परसों पिंजरा लगाया था। आज ये पिंजरे में कैद हो गई है। अब हम इसको रेस्क्यू सेंटर ले जा रहे हैं। घायल नहीं, थोड़ा बहुत वो उसने पिंजरे उसको मार दिया है, नाखून मार दिया, तो ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल पूरा प्रयास है, सब जगह पिंजरा लगा रखे हैं। अगर गाँव वाले सहयोग करें तो पूरा हमारे 5 पिंजरा हमने लगा रखे हैं। अलीगढ़ शहर में गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख मार्गों व सार्वजनिक स्थलों पर आवारा खुकार कुत्तों और बंदरों का राज है, जो तमाम लोगों को घायल कर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। लोगों को रेबीज से बचाने में पिछले 5 वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। हॉस्पिटल में बंदर और कुत्ते का बहुत प्रकोप है और कुत्तों को हटाने के लिए गार्ड लगाया गया है, चौकीदार लगाया गया है, मगर कुत्ते भाग के सामने अस्पताल मलखान सिंह उसमें चले जाते हैं, थोड़ी देर में फिर लौट जाते हैं। इसकी शिकायत बार बार करी जा रही है नगर निगम में, अभी कोई ऐसी एक्शन ली नहीं गई है। अब बंदर भी जो हैं वो एक उसमें आते हैं 100, 150, 200 के अंदाज से इकट्ठे आ जाते हैं। सिंटेक्स लगी हैं, उसके ढक्कन उठा के हटा देते हैं। कैमरे लगे अस्पताल में, तार तोड़ देते हैं, कभी मरीजों को भी काट लेते हैं। तो बहुत बड़ी परेशानी है इसमें। हरिद्वार सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। खेतों में पानी की बढ़ती समस्या से जूझ रहे किसानों को अब खेतों से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि आला अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मेरा नाम विकास, ग्राम प्रधान बहादुरपुर जट। ये आपकी समस्या क्या है? हमारे गांव के आसपास के गांव बहादुरपुर जट, सराय, इक्कड़ और अम्बोवाला, जो यहाँ से सिंचाई विभाग का पानी जाता है, गांव में एक बूंद पानी नहीं जा पा रहा है। गांव के किसान पानी की एक बूंद से परेशान है। फसल सूख चुकी है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है और यहाँ के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके कान पर जूं भी नहीं रेंग पा रही है। आगे चल के 3 ब्रांच में बढ़ जाता है और राजबाया जगजीतपुर के टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसमें प्रॉब्लम यह है कि नाले की सफाई तो हुई नहीं हुई, जिसे आप राजबाया कहते हैं इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, अगर नहर से इसका डिस्चार्ज बढ़ा जाता है तो यहाँ कॉलोनी में पानी जाता है तो कॉलोनी वाले उसमें शोर मचाते हैं, डिस्चार्ज कम करा देते हैं। खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है तो फसल सूख रही है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो ये सामने आई बात शहर वालों की भी कि पानी जब जाएगा जब हमारे यहाँ ना आवे, और हमारे यहाँ पानी जब पहुँचता है खेत में जबकि यहाँ से डिस्चार्ज बढ़े। मेरा नाम मुंतजिम, पूर्व प्रधान एकड़ कला। क्या समस्या है? हमारी समस्या पानी नहीं मिल पा रहा है। इस माइनर्स में जगजीतपुर माइनर कहलाता है, सिंचाई नहीं हो रही है, किसान तराई कर रहा है, गन्ने की फसल सूख रही है। इससे पहले हमारी गेहूं की फसल सूख चुकी है और